अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर फायजा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं खासतौर पे उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी वीकनेस के लिए, या बच्चे माएँ परेशान हैं अपने बच्चों के लिए कि इन्हें सबक याद नहीं रहता या ये भूल जाते हैं, या मर्द हजरात या फिर फीमेल्स जो कि बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं अपनी वीकनेस को लेकर। तो उन लोगों के लिए हम ये चीज़ें लेकर आए हैं। ये चीज़ें आप सामने देख रहे हैं, ये सारे नट्स पड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हर बंदा इन चीज़ों को इस्तेमाल करता होगा, लेकिन इस्तेमाल का तरीका या ये किस तरह इनको इस्तेमाल करना है, या फिर ये चीज़ें आप कैसे यूज़ करें तो ये आपको किन किन बीमारियों से ये आपको अफाका दे सकते हैं या फिर आपको फ़ायदा दे सकती हैं। तो ये चीज़ें सबसे पहले मैं बता दूं उन बच्चों के लिए जो बच्चे सबक याद करते हैं, भूल जाते हैं, या बच्चे ज़हनी तौर पर कमज़ोर होते हैं, बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है। और अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स में खास तौर पर प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती हैं उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, इसके विटामिन डी की खास तौर पर। इसके अलावा पेशेंट बहुत ज़्यादा एनीमिक होती हैं, तो उनके लिए भी। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी के अलावा भी जितनी भी फीमेल्स हैं वो इन चीज़ों का इस्तेमाल, जो कि बहुत ज़्यादा शिकायत करती हैं कि हमारे पट्टे बहुत कमज़ोर हैं, पट्टों में दर्द रहता है, ये जिस्म में दर्द रहता है, घर के सिर्फ काम करने होते हैं, वो करके भी हम थक जाती हैं। इस तरह की फीमेल्स बहुत ज़्यादा हमारे पास आती रहती हैं। तो वो क्या करें, वो इन चीज़ों का, ये जो शेक मैं अभी आपको बताऊंगी, इसका इस्तेमाल जो है वो करें। और ख़ास तौर पर वो इनमें ये खजूर है तो वो फीमेल्स खजूर का इस्तेमाल कर सकती हैं। खास तौर पर प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में इसका अगर यूज़ करें तो ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी बहुत अच्छी एक ऑप्शन होता है, बहुत अच्छी एक चीज़ होती है, इसको फ़ायदा देगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेल्स की, तो मेल्स जो है अगर अपना टेस्टोस्टेरोन जो है लेवल को बूस्ट करना चाहते हैं तो वो मर्द हजरात भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका शेक बनाकर हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उन्हें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं मिल्क शेक बनाना। सबसे पहले हम लेंगे ये खजूर, ये 5 खजूरें हैं, ये आप देखें। ये है जी, इसमें ये सारी जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ये हमने लेनी है। ये 5 खजूरें हैं, 5 इसमें आप ये देख रहे हैं जी, ये पिस्ता। जरूरी नहीं आप 5-5 लें, आप थोड़े थोड़े आप ले सकते हैं। ये काजू हो गए, ये बादाम हो गए। बादाम की तो आपको पता है वैसे ही बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। अब ये हमारे पास पड़े हुए हैं, ये हैं जी चारों मगज जिसको बोलते हैं। ये आप फुल चम्मच भरकर भी ले सकते हैं, हाफ भी ले सकते हैं। मेरे पास ये बड़ा चम्मच है तो इसलिए मैं इसको कम ले रही हूँ। ये है जी वॉलनट्स यानी कि अखरोट, ये भी मैं हाफ चम्मच लूंगी। नेक्स्ट ये आ जाता है, ये है जी कद्दू के बीज, ये आप ले सकते हैं। ये चीज़ें आप डालें। इन सब चीज़ों में आपने डालना है 1 गिलास दूध, और इसका आप मिल्क शेक बनाकर इस्तेमाल करें तो जितने भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताए हैं मेल्स को, फीमेल्स को, बच्चों को, तो ये इंशाल्लाह इसका हल होगा। अच्छा जी, तो ये हमारा अब शेक जो है वो रेडी हो गया है। स्टार्ट। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं जी हमारा शेक है जो कि रेडी हो गया है। तो आप इसको बनाकर इस्तेमाल करें। और ज़रूरी बात यह है कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी, इसमें इन सब चीज़ों में बहुत यानी कि ताकत तवानाई है कि अब ये नहीं है कि अब हर बंदा कहे कि हम डेली यूज़ कर रहे हो। डेली यूज़ किसी भी बंदे ने इसको नहीं करना। अगर आप लोगों में से जो बंदा इसको डेली यूज़ करता भी है तो उसको किसी मील के साथ रिप्लेस करना है। अगर आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो अगर आप उसको स्किप करते हैं, उसकी जगह पे आप ये शेक ले सकते हैं, वो ठीक है। अगर आप कहें कि आपने शेक भी ले लिया, उसके बाद आपने नाश्ता भी कर लिया, फिर आप अपनी रूटीन की वही डाइट ले रहे हैं, तो इससे वेट गेन बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपने इस तरह नहीं करना। और आप इसका जो यूज़ है वो सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इसका इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।